जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा भारत भ्रमण का तीसरा दिन है और मैं राजस्थान के दौसा ज़िले में आ चुका हूँ। तो चलो मैं आपको इसके आवानेरी रेलवे स्टेशन आने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे दो ताऊ दिखे जो इस उम्र में भी वो काम कर रहे थे। तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर इनसे बात की जाए। तो मतलब होगी ना कुछ, वो ख्वाहिश क्या है आपकी? ऐसा कुछ नहीं होता। चल ठीक है, मैं देखूंगा ना। 108 में कहाँ से पड़ेगा? ठीक है, कोशिश तो कर सकते हाँ हैं। हाँ और उससे चलो तड़फड़ा ले, उससे क्या। चल ठीक है, नहीं मिलेगा कोशिश करने के बाद भी? ठीक है। मेहनत करो, कितना भी आप कह रहे थे बहुत अभी। बहुत कम माल। अच्छा, आप ये सरकारी नौकरी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये कैसी नौकरी, अच्छी है बुरी है? क्या ये गरीबी दूर कर सकती है? गरीबी तो दूर नहीं कर सकती, पर मिडिल फैमिली में अपना जीवन यापन बढ़िया तरीके से निभा सकते हैं। अमीर नहीं बन सकते सरकारी नौकरी करके? इतना अमीर तो नहीं बन सकते जितना सोच है। बिजनेस वाले हैं, बड़े बिजनेस वाले हैं, इतना अमीर नहीं बन सकते। तो आपको मजे आते हैं ये काम करके? मजे आते हैं, बढ़िया अच्छा लगता है। अपने बढ़िया जीवन गुजरते हैं। कि कर्म करने पे ना सब कुछ मिलेगा, और कर्म कर रहा हूँ जब भी ना मिले फिर क्या फायदा? मिलेगा वो साधारण रूप से शेयर मिल जाएगा। वो तो बहुत कुछ होने के बाद तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके लिए धैर्य होना चाहिए मेरे भाई। धैर्य भी होना चाहिए। आजकल के नवयुवकों में धैर्य नहीं है। अभी एक कुआं खोदा और पानी की इच्छा हो जाती है, कभी मिल जाए तुरंत। जाओ पानी पिलाओ। कहाँ से मिलेगा पानी? आजकल 200 फीट पे गया पानी, कम से कम वाटर लेवल 200 फीट पे। बताओ कहाँ से मिल जाएगा पानी? नीचे से मिलेगा और खोदना पड़ेगा। तो उसके लिए मेहनत भी तो कितनी होगी, संघर्ष होगा ना जी। संघर्ष होगा ना, जो कुछ नहीं मिल पाती वो संघर्ष हो जाएगा। और जैसे ही आगे गया तो मुझे बेर के पेड़ मिले। मैं भी जंगली आदमी तोड़ के लगा वहीं पे उनको खाने। यहाँ से मुझे चांद बावड़ी स्टेप वेल जाने के लिए 7 किलोमीटर दूर जाना था, जिसमें जहाँ पे 1-2 किलोमीटर तो मैंने पैदल चल दिया। और वहाँ पे देखा जहाँ पे नदी बहती थी और पानी आते थे, आज वो जगह बंजर हो गए हैं। और जो इनके यहाँ नदी का पानी आता था वो 20-30 सालों से आया ही नहीं है। फाइनली दोस्तों मैं चांद बावड़ी आ जाता हूँ, जिसका टिकट प्राइस था 25 रुपये। यहाँ पे बहुत अंग्रेज वगैरह आए हैं। चलो देखते हैं क्या बात है और क्यों आए हैं और इस जगह में क्या है ऐसा। चलो तो आ जाओ दोस्तों, मैं आपको चांद बावड़ी दिखाता हूँ। मेरे तो 25 रुपये लग गए, आपको मैं फ्री में दिखा। दोस्तों ये है चांद बावड़ी, विश्व की सबसे गहरी और लंबी बावड़ी, जो भारत के वास्तुकला निर्माण का जीता जागता हुआ उदाहरण है। इस बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज ने करवाया था, जिनका दूसरा नाम चांद था। इस वजह से इसका नाम चांद बावड़ी पड़ा। विश्व का एक ऐसा बावड़ी है जहाँ तक पानी है वहाँ तक इसकी सीढ़ियाँ जाती है, और इसमें टोटल 3500 सीढ़ियाँ। अगर आप कुछ भी कर लो, आप जिन सीढ़ियों से नीचे जाते हो आप उन सीढ़ियों से ऊपर कभी भी नहीं आ सकते, जबकि आप पैसे सिक्के वगैरह कुछ पहचान रख लो। पानी की कमी के कारण किया गया था, और आपस में कई सुरंगें बनी है जो एक दूसरे राजाओं को एक कनेक्ट करती है। और अक्सर आपने सुना ही होगा कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उन 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति एक इस म्यूजियम में रखी गई थी। लेकिन जब तुगलक आए और इस 11वीं सदी में इस मूर्तियों को तहस नहस कर दिया, इसे तोड़ फोड़ दिया। Permitted agriculture. This is part of agriculture and we call hull. In English plow. We use in the field like digging. जहाँ पे अभी भी आपको हजारों देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके और भी कई सारे रहस्य हैं, लेकिन अब आप आके यहाँ पे जानना, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ से आप लोगों को हर्षित माता की तरफ ले जाने वाला हूँ, जहाँ पे उनकी बहुत सारी रहस्यमयी कहानियाँ हैं, और ना जाने उसके बाद मुझे कौन सी कीड़ा हुई इंग्लिश बोलने की। नमस्ते, कैन आई आस्क सम क्वेश्चन टू यू ऑल बोथ? Can I ask some question? Yeah, ask your question. Why did you came here? Why we come here? Because we wanted to see the place. Where are you from? From Switzerland. Switzerland. Thank you. You're welcome. वैसे ये तो बहाना था उनके साथ फ़ोटो लेने का। दोस्तों ये है हर्षित माता का मंदिर, जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा चांद ने करवाया था। और इतने फेमस मंदिर की मैं एक चक्कर लगाता हूँ परिक्रमा। पहले परिक्रमा लगा के फिर मंदिर का दर्शन करूँगा, तो मैं भी कराऊँगा। बस
जब तक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और परिक्रमा करते वक्त मुझे बहुत सारी खंडित मंदिर के अवशेष मिल जाते हैं। तो देखो इस तरह से ये पूरा मंदिर मुगलों द्वारा तोड़ा गया है। ये देखो ये पूरा मंदिर मतलब ना ये तोड़ा गया मुगलों द्वारा। और ये देखो ऊपर मुगलों ने अपना वो गुम्बद बना रखा, जबकि ये मंदिर आकार का था, लेकिन इसे मुगलों ने तोड़ के गुम्बद वगैरह बना रखा है। और मैं आपको बता दूं इस मंदिर की भी बहुत सारी खासियत है। अगर आप मन्नत मांगते हो तो यहाँ ज़रूर पूरी होती है। और उसके साथ साथ अगर कोई संकट आती है इस गांव के लोगों के पास, तो ये गांव के लोगों को ये पहले ही पता चल जाता था इन माता की वजह से। तो चलो इन माता से मैं भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मांगूंगा कुछ। लेकिन यहाँ पे पहले हर्षित माता की नीलम के पत्थर की मूर्ति थी, जो गांव के लोगों को संकट आने पे पहले ही बता देती थी। बट अब वो मूर्ति चोरी हो गई और अभी यहाँ पे पत्थर की मूर्ति है माता। ये देखो 9वीं शताब्दी में हमारे यहाँ ऐसी मंदिर थे, जबकि इन पे ऐसी कढ़ाई की गई है। ऐसे पुराने मंदिर बहुत कम ही जगह देखने को मिलते हैं। इन सब चीज़ों के कारण ही हमारा देश पहले सोने का चिड़िया हुआ करता था। यहाँ पे भगवान शिव का भी एक शिवलिंग और हर्षित माता का भी मैं दर्शन वगैरह करके अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए कुछ मांगता हूँ। हर्षित माता जी के दर्शन हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे जाऊँ। तो एक बालाजी मंदिर है बहुत बड़ा धौसा में, जो वहाँ पे बालाजी का बचपन का रूप है। और वहाँ पे ना ऐसा कहा जाता है कि सारे संकट दूर हो जाते हैं। हम वहाँ पे चलेंगे, अब देखते हैं कैसे जाते हैं। और जब से मैं आया हूँ वहीं देख रहा हूँ कि देशियों से ज़्यादा यहाँ पे विदेशी लोग आते हैं, इंग्लैंड के, स्विट्ज़रलैंड के, ब्रिटेन के, रसिया के। फिर इसके बाद मैं यहाँ से एक नई यात्रा की शुरुआत कर देता हूँ नए दोस्तों के साथ। हाँ भाई ले भाई ले चालान कट जाओ गाड़ी बदल कौन कटे गाड़ी नंबर कौन दिखा रहा है? नहीं कट जाओ गाड़ी कौन दिखाएगा भाई?